और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए अपने मिशन को कैसे तेज कर दिया है। उधर इजराइल ने गाजा पर भीषण हमले शुरू किए तो इधर ट्रंप ने गाजा के आतंकवादी संगठन हमास को फाइनल चेतावनी जारी कर दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अब हमास ने युद्ध खत्म नहीं किया तो रिजल्ट भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी गाजा के समर्थन में अपनी चेतावनी जारी कर दी। जी हां, खामनेई ने भी साफ साफ कह दिया कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से अपने राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दें। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, इजराइल बड़े अपराध और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म अंजाम दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या ईरान फिर से इजराइल के विरुद्ध नए युद्ध की तैयारी कर चुका है। नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा शुरू किया, ईरान की चेतावनी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी, खामेनेई ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया। नेतन्याहू का गाजा प्लान, इजराइल और ईरान के बीच फिर से जंग का सायरन। गाजा पर कब्जा करवाएगा अमेरिका, अब ईरान लगाएगा अड़ंगा। इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए, अब गाजा के लिए मिडिल ईस्ट में जंग होगी। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए नेतन्याहू की सेना ने घातक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। और ये देखिए, एक साथ कई कैमरे में कैद हुआ ये हमला इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। एक तरफ जहां धूल और धुएं का गुबार था तो दूसरी तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इजराइल ने पिछले महीने गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी ठिकाने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए आक्रमण किया था। उसका दावा है कि जिस इमारत को उसने उड़ाया वहां हमास का वायरलेस सेंटर था, जिससे वो अपने लड़ाकों को इजराइल पर हमले के निर्देश दे रहा था। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया कि इस इमारत में बेघर हुए फिलिस्तीनी रह रहे थे, लेकिन इजराइल ने उसके दावे को खारिज कर दिया। उसने इस इमारत को खाली करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इजरायली सेना के ताजा हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 21 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इन हमलों में गाजा सिटी में एक और ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया गया।